हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था पार्ट 3 में, आज हम जा रहे हैं चैप्टर 4 करने, जो कि है सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला है, सेल्स होता क्या है। हम अपने प्रोडक्ट को, जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हैं। सेल्स एक प्रोसेस होता है। इसमें हम गुड्स को अपने जो प्रोड्यूस किए रहते हैं उसे हम अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इनका है मीनिंग ऑफ सेल्स। सेल्स रिफर टू द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पोटेंशियल कस्टमर। It encompasses direct interaction with potential customer to influence their purchase decision. हम अपने कस्टमर के परचेज डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये प्रक्रिया है सेल्स की, ये प्रोसेस है सेल्स। फॉर एग्जांपल, बाजार में हम जाते हैं, हमें कोई कपड़ा अच्छा लगता है, किसी दुकान पे जाते हैं और शॉपकीपर हमें कन्विंस कर देता है कि हम उसे परचेज करें, तो ये भी एक सेल्स का प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने जाना अभी तक सेल्स क्या होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि मार्केटिंग जो है वो एक काफी ब्रॉडर प्रोसेस है। यहाँ पे मार्केटिंग में हम लोग जो गुड प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूमर को सोच के प्रोड्यूस करते हैं। मार्केटिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। और सेल्स जो है वो सामान बिकने के बाद, गुड्स सेल्स होने के बाद खत्म हो जाता है, पर मार्केटिंग जो है वो चलता रहता है। यहाँ पे मार्केटिंग में जब हम सामान बेच देते हैं उसके बाद हम कस्टमर से अपने सामान के लिए फीडबैक भी लेते हैं, फिर उस फीडबैक के हिसाब से हम काम करते हैं और अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से डेवलप करते हैं। तो ये डिफरेंस है मार्केटिंग और सेल्स में। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, marketing include broader process of promoting, distributing and selling products or services. It involve market research, advertising and strategies to attract and retain customer. हम अपने कस्टमर को, जो कि हमारे लिए लॉयल है, उनको हम रिटेन करके रखते हैं मार्केटिंग में। हर बार हम उन्हें कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। सेल्स जो है वो सिर्फ सामान के बिकने से शुरू होता है और सामान के बिकने के बाद खत्म हो जाता है। पहला है फोकस्ड ऑन डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शन विद कस्टमर, एम्स टू क्लोज डील्स एंड जनरेट रेवेन्यू। मार्केटिंग में जो है यहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं पर अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ। सेल्स में हमारा एम जो रहता है अपने रेवेन्यू को हाई करना रहता है, अपने प्रॉफिट को हाई करना रहता है। इसमें हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। इसीलिए सामान को बेचने से शुरू होता है और सामान के बेचने के बाद खत्म हो जाता है, इसे सेल्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, अच्छा आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी वालों को या इंश्योरेंस एजेंट को देखा होगा कि वो लोग आपको जो आपके हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करते हैं, और वो आपके हिसाब से, जैसे कोई बच्चा है तो उसे एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, या मतलब उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसे वो इन्वेंट्री प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो हर अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर से अपने इंटरेक्शन करते हैं। तो वो भी एक पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल हो गया। पर्सनल सेलिंग में सेल्स टेक्निक इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड पोटेंशियल कस्टमर। यहाँ पे भी आईमेड फाउंडेशन में अगर आप हमारे कोचिंग से ज्वाइन होते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। उन्हें फ्री डेमो क्लास दिया जाता है ताकि वो अपने टीचर से, जिनसे वो पढ़ने वाले हैं, इंटरेक्ट कर सके। और अगर बच्चों को पसंद आती है, जो कि आती ही है, तो फिर वो हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू करते हैं। ये पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल होता है। पर्सनल सेलिंग में
कोई भी प्रोड्यूसर रहता है तो वो अपने कस्टमर के साथ, अपने एंड यूजर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बैठाता है और उन्हें अपने प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताता है, उन्हें ये समझाता है कि वो अपने इस प्रोडक्ट से उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया पर्सनल सेलिंग का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि इसमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो जब भी कंज्यूमर और सेलर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो इससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, आप हमारे टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पढ़ते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट कर देता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स टेलर्ड सॉल्यूशन एंड एड्रेस इंडिविजुअल कस्टमर नीड। इसका एग्जांपल है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे अगर कोई बच्चा वीक है या उसको मतलब एक बार, दो बार, तीन बार समझाने पे समझ में आता है, तो हमारे यहाँ टीचर्स भी ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जो बच्चों को उनके हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन दे। क्योंकि वन साइज फिट अप्रोच हर जगह काम नहीं आती है, इसीलिए हम हर बच्चों को उनके हिसाब से मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया, बेनिफिट हो गया पर्सनल सेलिंग का। थर्ड है, allow for real time feedback and immediate clarification of doubt। पर्सनल सेलिंग का सबसे बढ़िया एडवांटेज यही है कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हमारे मन में प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर कुछ डाउट है या कुछ जानकारी, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। जो हमें ये सामान बेचने के लिए आ रहे हैं या हमें बोल रहे हैं हमारी सर्विस ज्वाइन करने के लिए, हम उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट तो कर ही रहे हैं। हम उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, या अगर हमें कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड हम कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। ये इसका एक सबसे बढ़िया एडवांटेज है। और फिर आता है, क्रिएट्स ए हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर जो गुड्स को डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोड्यूस करता है, सेलर जो होता है वो गुड्स को बायर तक पहुंचाता है। और डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग में एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारे पास आ रही है इंश्योरेंस कंपनी की, यहाँ पे एजेंट और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। वो अपने प्रॉब्लम बताते हैं, एजेंट उनके प्रॉब्लम को हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज करता है और उन तक पहुंचाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाती है। ये इसका एक सबसे बेहतरीन एडवांटेज है। और जो भी सेलर होता है वो हर एक कस्टमर को उनके हिसाब से ट्रीट करता है। अगर किसी को कोई फीचर अलग चाहिए होती है तो वो उसको मॉडिफाई करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ओल्ड एज आदमी को किसी अन्य वस्तु की इच्छाएं रहती हैं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए लाभकारी होगा। फॉर एग्जांपल, एक न्यू एज चाइल्ड है तो उसके लिए एजुकेशन लोन ज्यादा बेहतर होगा इन कंपेयर टू हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि उसे अभी अपना कैरियर ग्रोथ देखना है। तो ये सभी डिफरेंस हर एक कस्टमर को उनके हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है हमारी पर्सनल सेलिंग। क्योंकि हर एक कस्टमर एक नहीं होता है, वन साइज फिट अप्रोच हर जगह काम नहीं आती है। हमें हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है, उनको उनके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करके देना होता है। तो पर्सनल सेलिंग का सबसे बढ़िया एडवांटेज यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी डाउट हो या कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमें डाउट्स बताने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।